नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अमसीतु उशहीदुका व उशहीदुका हमलता अर्शिका व मलाइकतका व जमीआ खल्किका इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लका व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका। ए अल्लाह, यकीनन मैंने ऐसी हालत में शाम की कि तुझे तेरा अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों, तेरे दीगर फ़रिश्तों और तेरी मखलूक को इस बात पर गवाह बनाता हूँ, तू ही एक अल्लाह है, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, अकेला है तू, तेरा कोई शरीक नहीं, और बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल हैं। ग्रुप के तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू और दीगर तमाम मज़हब के मेरे दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम हो। बात मुख्तलिफ धातों के मुख्तलिफ नाम और उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने कीमिया में अपने नाम को ज़िंदा रखा, इसके ऊपर अक्सर मैं आप सबकी खिदमत में कोशिश करता हूं कि आप साथियों को असल जो अल्फाज हैं मुख्तलिफ कदीमी कुतब में भी मिलते हैं और मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ उस्ताद उन अल्फाज को जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे साथी उन अल्फाजों को एक चीज़ से दूसरी चीज़ समझकर जो ज़ाहरी तौर पर आसानी से मिलने वाली चीज़ों के नाम के साथ वो नाम जुड़े हुए उनको इस्तेमाल करते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जिससे नुस्खे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, चाहे वो हिकमत हो, चाहे वो कीमिया हो या कोई हो। तो इसलिए मैंने तमाम धातों के तमाम नाम और उनके जो ख्वाहिश हैं वो आप सब साथियों की खिदमत में पेश करने का सोचा, और मैं उसको अपनी तमाम आइडियोज़ के स्टार्ट में अब डालता भी हूँ। आज मैं शोरे के बारे में, शोरे के मुख्तलिफ नाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, शोरा और निशादर दोनों की। शोरे को असदुल अर्ज़, अल बकर, तला बतीसन, खीर खस्ता, खार, रंजन, इल्म मुकल्लम, खालद, यमसो मुकल्लम, माइताउल अर्ज़, जमाद, एसियूस, जहरा एसियूस, मला चीनी, नमचीनी, बारूद भी कहते हैं। इसकी एक किस्म कलमी शोरा एक मामूली जो बरीक है, अगर किसी का पेशाब बंद हो तो 3 तोला कलमी शोरा पानी में घोल कर पिलाए, फ़ौरन पेशाब खुल जाता है। इंशाअल्लाह आज़मूदा है, और भी इसके कीमिया के जो काम है वो तो सब साथी जानते ही हैं। निशादर को भी मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इल्मुल कीमिया और इल्मुल हिकमत में शोरे और निशादर का बहुत अहम मकाम है। निशादर को बुरा भी कहते हैं, अकाब भी कहते हैं, सुरख रूमी भी कहते हैं, तला भी कहते हैं, जफ़ाल भी कहते हैं, तूल, ग़ुलाम, बच्चा, जिस तरह पारे को भी कहते हैं। तो बाज़ जगह पर मुख्तलिफ ज़बानों में मैंने ग़ुलाम बच्चे का लफ्ज़ भी, जैसे ग़ुलाम बच्चे का लफ्ज़ पारे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ निशादर के लिए भी ग़ुलाम बच्चे का लफ्ज़ बहुत जगह पर करीमी ज़बान कुतुब में इस्तेमाल किया गया। लोनाद भी कहते हैं, हिजर दखान भी कहते हैं, जोहर फजला भी कहते हैं, इंसानी अमूनिया भी कहते हैं, तरियाक। इसकी 5 किस्में हैं।
एक पहली किस्म निशादर इसकी मदद से बर्तनों पर कली करते हैं। निशादर कानी जो कान और मादरम से निकलती है। तीसरी पेकानी जिसमें ज़रा ज़रा सी सुर्खी सफ़ेदी जर्दी और स्याही होती है। चौथी अमली जो पेशाब और पखाने से बनाया जाता है। पांचवी बेंसिया शोरा की तरह होती है, पानी में हल होता है, तदाब में धुआं बन के उड़ जाता है। ये निशादर और शोरे के नाम और उसके कुछ ख्वाहिश थे जो कि तमाम दस्तकारों को इसके बारे में इल्म होना चाहिए। इससे पहले जो टॉपिक का हमारा गया है उसमें मैंने गंधक के कुछ नुस्खाजात बाकी रह गए थे, क्योंकि दोबारा गंधक का टॉपिक लगवाया था साथियों ने और कहा था कि बराए मेहरबानी हमें आइडियोज़ में वो नहीं मिल रहे, क्योंकि लोग आइडियोज़ पूरी नहीं सुनते, बस अपने मतलब की चीज़ को देखा। मेरी आइडियोज़ दूसरों की तरह तो होती नहीं कि एक लफ्ज़ को लटका कर हर एक एक मिनट के बाद एक नुस्खा और उसकी तफसील होती है और मुकम्मल उसके अगले बयानात होते हैं। रोग ने गंधक खत का गंधक आमला सार एक से चूना आबे नार सीधा जिसको पानी ना लगा हो, बिल्कुल डलियों की शक्ल में हो, इसको अच्छी तरह पीस लें। 30 किलो चूने को जकोब करके डीली पोटली में गंधक के टुकड़े कम से कम आधे आधे तोले के 6-6 माशा के, इनको एक पोटली में बांध के चूने को बारीक करके एक ऐसे बर्तन में जिसमें पहले पानी ना लगा हो, मटका अंदर आधा नीचे चूना बचाकर दरमियान में ये पोटली रखकर अच्छी तरह उसको ऊपर से पोटली को डीली को बांध कर उसके ऊपर ये बाकी चूना डालकर एक पानी के बर्तन में इसको ऐसे रख दें, मटके का मुंह ऊपर से बंद करके कि जिसके अंदर गर्दन तक ये मटका उसके अंदर आ जाए। 1 दिन तक इसको उसके अंदर पड़ा रहने दें, यह चूना आपका फूल जाएगा। अगले दिन इसका वो मटके का ढक्कन उठाकर देखें, अगर कोई कमी है तो इसको पानी का एक छिट्टा लगा कर रख दें वापस उसी पानी में, तो 1 रोज़ और कामल होगा तो इसके अंदर पोटल जो चूना है वो मुकम्मल फूल जाएगा, जो पोटली इसके अंदर पड़ी होगी। दूसरे दिन उस पोटली को निकाल कर गंधक आप देखेंगे जर सी बुरबरी सी मोम टाइप गंधक आपको धुलने के बाद पोटली में मिलेगी। इसके एक अमल नहीं है, एक अमल तो मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, इसका अगला अमल भी मैं आपकी खिदमत में। इस पोटली को निकाल लें, गंधक जर सी मोम टाइप मिलेगी। अब ये गंधक लेकर एक तांबे के बर्तन, तांबे का ऐसा बर्तन चाहिए जिसके अंदर से कली ना हो। अक्सर पुराने ज़माने में या हम कली करके खाना वाना पकाते थे, बेकली हो, जिसमें 20 किलो पानी आ जाए, खूब जोश दे नरम आंच पर इसको, इस पानी का यहाँ पर मुकम्मल खुश कर दे, फना हो जाए। जब कदरे नमी रह जाए इसमें तो इसको धूप में खुश करें ताकि आपकी गंधक जो है वो आग पर जल ना जाए। अब इस गंधक को अगर आप तांबे के पतरे पर गर्म करके डालेंगे तो उसको रंगीन करेगी, मगर ये रंग कच्चा होगा। ये रंग कच्चा होगा। अमल नंबर 2 बताता हूँ इसी गंधक को। जब ये आपकी गंधक तांबे की कढ़ाई में पानी डालकर पकाएं और पानी 3 किलो रह जाए ऊपर, मैंने खुशक करने के लिए बोला है। इसका एक अमल और है, तो इसको नीचे उतार लें। इस पानी को मुकत्तर लेकर, यह सुरख रंग का पानी होगा, नरम आग पर खुश करें। यह गंधक आपको एक कर्स यानी टिकिया की शक्ल में मिलेगी। अब इसका वज़न करें, फ़र्ज़ करें ये गंधक आपके पास 1 सेर है, इसमें आप 1 सेर पारा और 1 सेर निशादर मुस्तफ़ा डालकर इसकी खूब रगड़ाई करें। मसलन बराबर वजन चीज़ें अपने हिसाब से ले लें और हंडिया या आतशी शीशी में 3 घंटे तक इसके जोहर उड़ाएं। 5 से 6 मरतबा में ये जोहर तहनशीन हो जाएंगे। अब आप 1 पाव शोरा कलमी तुख्मे इमली वाला मिलाकर इन तमाम के जोहर उड़ाएं और इनको तहनशीन करें और इनको किसी शीशी में महफूज कर लें। शीशी के मुंह पर डाल लगा दें ताकि इसको ऑक्सीजन ना मिले और यह गंधक जो है वो आपकी महफूज हो जाए। जब आपको ज़रूरत हो इस शीशी में से 1 तोला जौहर लेकर 1 अंडे के खोल में डालकर दूसरा खोल ऊपर चढ़ाकर उसके ऊपर 3 माशा सोने के तार लपेट कर माश का आटा कम से कम 1 उंगल मोटा उसके ऊपर चढ़ा दें और इसको रोगने अलसी एक बर्तन में डालकर इस अंडे को तांबे के तार में अच्छी तरह बांध कर पकाएं।
अंडे का मुंह जो है वो ऊपर है ताकि दवा ज़ाया ना हो। इसको 4 पहर यानी कि 16 घंटे नरम आंच पर मुकम्मल कामल 4 पहर पकाएं। जब आटा सुरख हो जाए सर्द करके बड़ी इख्तियार से सुराख करके अंडे से तेल हासिल करें। ये बहुत अजीम नेमत है, इसको ज़ाया ना करें। चांदी के पतरे को लगाकर आग में रखें तो ये शम्स होता है। इसी तरह तांबे पर इसका ख़त खींच कर आग पर रखें तो भी ये उसको शम्स में तब्दील करता है। ये ख़त का तेल है। शोरा जो इसमें इस्तेमाल होगा मैं उसकी भी कायम करने की तरकीब बता देता हूँ। मेरी एक हमेशा से आदत है कि मैं कोई काम नहीं छोड़ता। दूसरी बात, मेरा ऑनलाइन एकेडमी जो नॉलेज है, मैं अपना टाइम देता हूँ, किसी को सोना चांदी बनवाने के पैसे नहीं लेता। मैं अपना इल्म जो भी शेयर करता हूँ वो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के लिए शेयर करता हूँ, लेकिन इनबॉक्स में मेरा टाइम है, उसकी 7100 फ़ीस है मेरी ट्यूशन फ़ीस। अगर कोई शख्स इनबॉक्स मुझसे रब्ता करेगा तो वो मुझे फ़ीस पे करेगा तो मैं उसका जवाब दूँगा। ज़ाहिर बात है मेरे भी मामलात हैं, यहाँ पर भी मैं टाइम देता हूँ, दूसरे भी काम करता हूँ। तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में जो बंदे काम करना चाहते हैं नहीं जानते वो रब्ता करें। वैसे फालतू लोग बराए मेहरबानी मुझे इनबॉक्स में तंग ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी। सारा इल्म मैं किसी को लाल बत्ती के पीछे नहीं लगा रहा। देखें इसमें शोरा इस्तेमाल हुआ, उसकी भी तरकीब बता रहा। कलमी शोरा आधा किलो को आग पर चरख दें, आग तेज़ हो, 1 इमली का बीज डालते जाए इसमें, हत्ता कि आधा किलो इमली के बीज सर्फ हो जाए। आग खूब तेज़ रखें, जब ये भी लगाते लगाते जम जाए, कायम हो जाए, तो ये कलमी शोरा जो आपको मैंने कहा है कि तुख्मे इमली वाला मिलाकर तमाम के जोहर उड़ाएं, वो ये कलमी शोरा है जी। मैंने कभी भी किसी साथी को अधूरा नहीं छोड़ा। हत्तल मकान कोशिश यही होती है कि जो भी इल्म शेयर करें मुकम्मल कामल इल्म शेयर करें। मैं आपकी खिदमत में रोकने कबरियत खतकश का एक और नुस्खा बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले गंदक के साथ एक हमलान का नुस्खा भी पेश करता हूं। एक साथी ने मेरा फोर्स किया, पहले भी बयान कर चुका हूं, लेकिन साथी आइडियाज़ को देखते नहीं। गंदक 1 तोला, हड़ताल तबकी 1 तोला, शिगरफ रूमी 1 तोला, स्प्रिट वाइन या शराब 2 आदशा। ऐसी शराब अगर बोले जिसके अंदर आग लगती हो वो खूब खल करें, जब काफ़ी ज़रूरत के मुताबिक ये जज़ब हो जाए। तकरीबन 4 माशा तूतिया का तांबा जो होता है, 1 माशा इसके अंदर ये तूतिया का तांबा मिलाकर, 4 माशा ये मिलाकर, इसके मराज 5 माशा ऊपर वाली दुआ मिलाकर घी कवार के गुद्दा से खल करके पतरे को बीच में रखकर तांबे के जो पतरे को खुश करें और 1.5 सेर की आग दे दें। माल याद देकर चरख दें। ठंडा होने पर डली को ऐसा से चोट लगाकर तोड़े, अंदर से कुछ दुबा चांदी की निकलेगी, बाकी को डबल सोना देकर आप इसका हमलान करें। बात रोगने गंदक खतकश की चली थी। खतकश का एक नुस्खा मैं आपकी खिदमत में और बयान करता हूँ। बराए मेहरबानी तमाम नए आने वाले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें। देखें मेरे प्यारे भाइयों, कीमिया की बरादरी का एक एक फ़र्द चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ है, हम सब एक ही जिस्म है, एक ही जिस्म का हिस्सा है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं अपना फ़र्ज़ यूट्यूब पर बखूबी अदा कर रहा हूँ, आप भी बराए मेहरबानी समझ कर काम करें। किसी को मुझे या किसी को मत समझे कि कोई रब्बुल इज़्ज़त के मुकाम ले सकता है। ख़जाने अल्लाह के हैं, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता बासवाए अपने इल्म के। तो समझ कर काम करें। मेरे किसी के भी नुस्खों पर चाल को देखें, चाल किधर जा रही है। अगर चाल ही आपकी नहीं है, पहले अमल करके नहीं मुकम्मल हो रहा, तो फिर उस नुस्खे को छोड़ दें। नरकचूर
जरनबाद भी इसको कहते हैं, कपूर कचरी भी कहते हैं, नरकचूर भी कहते हैं। जिस कदर चाहे आप ले लें। एक मिट्टी में के बर्तन में इसको रख कर घी क्वार के रग में डुबो दें। कम से कम 2 से 3 उंगल घी क्वार का ऊपर है। जब ये पी जाए उसको खुशक करके नीम कोप करके आधी शीशी में इसका पताल जंतर रोगन कशीर करें। अब इस तेल में हस्बे ज़रूरत गंधक की रगड़ाई करके गोलियां बनाएं। खाने वाला नमक पीस कर आधी शीशी में कुछ नमक नीचे, फिर गोलियां, फिर कुछ नमक नीचे, फिर गोलियां। इसी तरह ये खुशक गोलियां उसके ऊपर रख कर इसका पताल जंतरी रोगन कशीर करें। यह आपका खतकश का काम करेगा। गंधक के एक और नुस्खा, बराबर वजन काष्टक पथरी खल करके, यह गंधक खल में ही सुरख हो जाती है। आप इसको गर्म पानी में डाल दें, इसमें 5 से 10 ग्राम तेजाब गंधक डाल दें। यह गंधक आपकी नीचे बैठेगी। 7 अमल इसी तरह कर लें। यह गंधक रंग देती है मगर बहुत कम अमाल के दौरान ये रह जाती है। फिर साथी पहले भी मैं बता चुका हूँ, टॉपिक चल चुका है। ये गंधक से, तेजाब गंधक से गंधक कैसे निकाली जाए, अक्सर साथी पूछते। 1 पाव तेजाब गंधक में, कायम गंधक की बात कर रहा हूँ, 3 पाव मट्टी का तेल डालकर किसी बेकर या रोगनी हांडी में इसको 3 दिन के लिए रख दें। 2 दिन इसको हिलाते रहें। तीसरे दिन इसको हिलाना नहीं है। यह सुरख रंग का महलूल होगा। ऊपर मट्टी का तेल होगा, नीचे तेजाब होगा। यह तेजाब नरम आग पर खुश कर लें। यह स्याह रंग का पाउडर होगा। आप पाव कलमी शोरा पगला कर ये कलमी शोरे के ऊपर तरह कर दें। 1 घंटा कलमी शोरा ऐसी आग रखें, पिघला रहे। 1 घंटे के बाद इसको ठंडा करके धोएं। नीचे आपको जो भी गंधक मिलेगी, अगर आपकी गंधक मुकम्मल कायमुल्लार है और मुकम्मल बेहतरीन जो गंधक है वो मुकम्मल गंधक कायमुल्लार, आपको सुर्खी माइल मिलेगी। और यह भी रत्ती तोला अक्सीरात पे काम करती है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी रखे, सलामती रखे। अल्लाह ज़िंदगी कामल दे सबको, और अपने हिफ्ज़ मान में रखते हुए अल्लाह आपको और हम सबको कामयाबी की मंजिलों के साथ, उन मंजिलों के साथ जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए बेहतर समझता है, वो अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और ऐसी तमाम चीज़ों से हमको अल्लाह ताला दूर रखे जो हमारे लिए बेहतर नहीं है किसी तौर पे भी। हमने एक सिलसिला शुरू किया था उन हस्तियों को खराज तहसीन पहुँचाने का जिन लोगों ने इस इल्म को ना सिर्फ आगे बढ़ाया, अपनी ज़िंदगियाँ दी, एक्सपेरिमेंट किए, और आज हम इस इल्म का एक हिस्सा है। कोई किसी मज़हब, किसी भी मसलक, किसी भी चीज़ से तल्लुक़ रखता हो, जिसने भी इस इल्म के लिए कुछ किया है, अपना हक़ अदा किया है, कामयाब और नाकामी के बाद वो खराज तहसीन का हकदार है। आज मैं दो मज़ीद बानियान इल्मुल कीमिया के बारे में आपको थोड़ा सा मज़ीद बताता हूँ। थॉमसन डाल्टन मशहूर कीमियागर था। मिस नार्टन ने लिखा है कि डाल्टन के पास बहुत बड़ी मकदार में अक्सीर थी। एक दफ़ा थॉमस हर्बर्ट ने किंग एडवर्ड्स के दरबार में ले गया। वहाँ उसने हल्फिया कहा कि डाल्टन ने मेरे सामने 12 घंटे से कम अरसे में 1000 पाउंड सोना बनाया। जब बादशाह ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे ये अक्सीर लचफील्ड के एक पादरी से इस शर्त पर मिली है कि जब तक वो पादरी जिंदा रहा मैं तजर्बे ना करूं।
इस इंकशाफात के बाद उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई। उसने अपनी जान बचाने के लिए गालबन वो अक्सीर कहीं ज़ाया कर दी या उसे कहीं फेंक दिया या छुपा दिया, लेकिन थॉमसन डाल्टन के पास की अक्सीर मौजूद थी। थॉमसन नॉर्टन भी कामयाब कीमियागर, ये जारज रिप्ले का उस्ताद था। 28 बरस की उम्र में 14 दिन की मशक्क़त के बाद कीमिया बनाने में ये कामयाब हो गया था। एक दफ़ा इससे एक औरत ने अक्सीर चोरी करके ले गई। बहुत लोग उसे कामयाब कीमियागर नहीं मानते थे। उनका बयान है कि वो गुर्बत की हालत में 1477 में मर गया, लेकिन कभी बात है कि वो एक कामयाब कीमियागर था। बहुत से लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी और उसने खुद भी एक से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की हैं। ट्राई मोज़म, इसका नाम कामयाब कीमियागरों की फहरिस्त में लिखा जाता है, लेकिन अफसोस के तलाश और तहकीक के बावजूद इसके मतलब मैं कुछ भी दरियाफ्त नहीं कर सका। इंशाअल्लाह बानिया कीमिया जाबिर बिन हयान के बारे में अगली मेरी जो आपकी खिदमत में वीडियो आएगी उसमें मैं इसका पूरा जिक्र भी करूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल।